गेल-लुसाक्स और डाल्टन्स लॉ को मिला के एक हाइपोथेसिस निकला, जिसके नाम हम लोग पढ़ेंगे अभी। उनका नाम है बेर्जेलियस हाइपोथेसिस। क्या है ये बेर्जेलियस हाइपोथेसिस? क्या इसको मैं मिटाऊं? नो। व्हाट इज बेर्जेलियस हाइपोथेसिस? बेर्जेलियस hypothesis. What is this Berzelius hypothesis? Berzelius ने बोला, उन्होंने बोले, should respect. Berzelius said that he got this hypothesis from two concepts. One is Dalton's atomic theory. The other one is Gay-Lussac's law. From where did he got this concept? First is Dalton's atomic theory. He got this from Dalton's atomic theory and Gay-Lussac's law. What is Dalton's atomic theory? Dalton's atomic theory is के कौन से कॉन्सेप्ट लाए? बेर्जेलियस बोले कि एटम इज अल्टीमेट, मतलब एटम से नीचे हम लोग कुछ नहीं बना सकते। एटम इज अल्टीमेट। एटम इज अल्टीमेट मतलब एटम से ही सब कुछ बनता है और एटम को तोड़ के हम कुछ नहीं बना सकते। ये वाला कॉन्सेप्ट कहां से लाए? डाल्टन से। कौन लाए? बेर्जेलियस। और यहां से अभी हम लोग पढ़े गैय-लुसाक्स लॉ क्या कहते हैं? whenever gases combine they do so by volumes which bears a simple whole number ratio to each other and also to the products in a conditions that the reactants and the products should be in same conditions of temperature and pressure. इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के उन्होंने अपने एक हाइपोथेसिस दिया। क्या दिए? वो बोले कि मान लीजिए ये तीन वेसिल है, वेसिल ए, वेसिल बी और वेसिल सी। वेसिल ए, वेसिल बी, वेसिल सी। मान लीजिए इसमें गैस ए, गैस बी और गैस सी। गैस को दिखाने के लिए ना ऐसे एरो मार्क्स लगाते हैं, ठीक है? गैस ए, गैस बी, गैस सी है। मान लीजिए तीनों का वॉल्यूम वी 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 सेम है और मान लीजिए इनके पास टेम्परेचर टी 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 सेम है। सेम वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर। मान लीजिए वॉल्यूम वी लिटस, वॉल्यूम वी लिटस, वॉल्यूम वी लिटस। टेम्परेचर टी केल्विन, टी केल्विन, टी केल्विन। प्रेशर पी एटीएम। एटीएम क्या है? यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है? एटीएम को नहीं समझिएगा कि इसमें से पैसा निकलेगा। हाँ, पी एटीएम मतलब पैसा एटीएम, ऐसा नहीं। पी एटीएम मतलब प्रेशर इज पी एंड यूनिट इज एटीएम। सो इट हैज वॉल्यूम वी वी वी, टेम्परेचर टी 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 एंड प्रेशर पी पी पी। बेर्जेलियस बताते हैं कि when gases equal volume of all the gases under similar conditions of temperature and pressure contains equal number of atoms. इसका मतलब यह है कि अगर इसमें n एटम्स है तो इसमें भी n एटम्स ही होंगे और इसमें भी n एटम्स ही होंगे। क्या बताए बेर्जेलियस हाइपोथेसिस? वो बताए कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ all the gases under similar conditions of temperature and pressure contains इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। देखो मैं एटम्स के अंदर अंडरलाइन किया हूं, यहीं पर बेर्जेलियस हाइपोथेसिस मात खा गए, प्रॉब्लम हो गया यहीं पर। क्या बताए बेर्जेलियस? बोले कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। और ये क्या बताए? ये बताए कि आई ब्रॉट दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम डाल्टन्स थ्योरी एंड गैय-लुसाक्स लॉ। लिख लिए ये कॉन्सेप्ट? अगर लिख लिए हो तो
बताएं इसके व्हाट इज द फेल्यूर ऑफ बेर्जेलियस हाइपोथेसिस, क्यों ये आपके लिटरेचर में नहीं है और हम लोग पुरानी लिटरेचर से ये निकाल के पढ़ते हैं। क्या प्रॉब्लम हो गया बेर्जेलियस में कि ये लिटरेचर से ही निकाल दिया गया। क्या बोले बेर्जेलियस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सिमिलर कंसंट्रेशन एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। फेल्यूर ऑफ बेर्जेलियस हाइपोथेसिस। बेर्जेलियस हाइपोथेसिस कहां से लाए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑफ अल्टीमेट एटम इज अल्टीमेट पार्टिकल, एटम ही अल्टीमेट है, और गैल-लुसाक से लाए। प्रॉब्लम क्या हुआ, फेल क्यों किए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फेल्यूर, लुक हियर। फेल्यूर ऑफ अ बेर्जेलियस हाइपोथेसिस, कहां फेल किए, फेल्यूर, सॉरी फेल्यूर क्या बताई वो, डाल्टन लॉ से कहा, क्या बोले, अल्टीमेट पार्टिकल, फेल्यूर ऑफ बेर्जेलियस हाइपोथेसिस, फेल्यूर ऑफ बेर्जेलियस hypothesis. How did it fail miserably? Look here. For example, by experiment it was found that when hydrogen combines with chlorine, hydrogen chloride was formed. At that time, they might not be knowing the name of the hydrogen chloride. It might be. And by experiment, it was found that when one volume of hydrogen reacts with one volume of chlorine, two volume of hydrogen chloride was formed. Clear? ठीक है? It might be that case that at that time molecule may not be developed. See how they used to write. It was by experiment. So applying Berzelius hypothesis, what can I say? One volume, two volume. So if this contains n atoms, this will also have n atoms. So this will have what? 2n atoms, isn't it? Same pressure, same temperature, same volume. One volume n atoms, matlab two volumes will have 2n atoms. Now here, sorry, they will not tell here atoms. 2n, they will tell here. They used to tell here compound atoms. They don't use the word at that time molecules. But in some books they used to write here molecules. But for Berzelius they didn't use the word molecules. Only for Avogadro's, which we will study after this, they used the word molecules. Here they use the word compound atoms. So 2n compound atoms. Now, if I'll say you, if for n compound atom, how many atoms? 2n, or let me do it for two compound atoms. This will be having one atom, this will be having one atom. Easy. One atom, two compound atoms. Now, for one compound atom, what will happen? This will be used as, how much it will be used? Half atom. How much it will be used? Half atom. This was the problem of Berzelius. He said, I brought this formulae from Dalton's atomic theory, which said that atom is ultimate. Then from where will you get half atom to get one compound atom? This was the drawback, failure of Berzelius. He could not explain, sir, if you are making one compound atom, so from where will become half? Will you bring half atom? Because there is no chance of formation of half atom, because atom is the ultimate particle. So this was the major setback that put Berzelius hypothesis back into history. Another great scientist named Avogadro used this concept. What did he say? He said that equal volume of all the gases under similar conditions of temperature and pressure contains equal number of molecules. He removed the concept of atoms and wrote equal number of molecules. So what happens? Volume V, volume B, volume B, temperature T, temperature T, temperature T, pressure P, pressure P, pressure P. He said there will be n molecules, n molecules, n molecules. This was Avogadro's
idea. This was Avogadro's idea. So what happened? Now our discussion comes to Avogadro's law. What is Avogadro's law? Look here. Avogadro's law. It says that equal volume of all the gases under similar conditions of temperature and pressure contains equal number of molecules. See, Berzelius said everything right, just he used atom. And what did Avogadro use? Molecules. Contains equal number of molecules. अगर मान लीजिए 3 गैस है A, B, C, सेम वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर, तो इसमें जितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे इसमें उतने ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इसमें उतने ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे. अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम. अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम. एंड इट वाज वेल प्रूव्ड. वही एक्सपेरिमेंट लेते हैं, वही वाला एक्सपेरिमेंट. क्या लिए वो लोग? हाइड्रोजन कंबाइंस विथ क्लोरीन to give हाइड्रोजन क्लोराइड. यहां पर क्या हो गया? 1 मोल by experiment, sorry not mole, by experiment it was found that 1 volume combines with 1 volume to give 2 volume. So by Avogadro's law, what can I say? N molecules will require N molecules to form 2N molecules. Now here 2 molecules will require 1 molecule, and here 1 molecule. Now 1 molecule will require half molecule, and here half molecule. Now we know a half molecule of chlorine is Cl, 1 atom. Half molecule of hydrogen is H, 1 atom. They do exist. That means Avogadro's law was proved right. What was Avogadro's law? It said that equal volume of all the gases under similar conditions of temperature and pressure contains equal number of molecules. Okay, contains equal number of molecules. Now this I will present this in a different manner. Look at this case. What is that case? I will present this in a different manner. If let me take here 3 vessels. Here in this vessel there is ammonia gas. Here there is carbon dioxide gas. Here there is oxygen gas. If the volume in liters is 22.4 liters, so it is 22.4 liters. This is 22.4. If the pressure in ATM is 111, if the temperature in Kelvin is 273 Kelvin, 273 Kelvin and 273 Kelvin, then how many number of moles will be there? Oh sorry, how many molecules will there? Molecules will be Na, Na, Na. Look here. What I mean to say? Equal volumes
if they have same volume, 20.4, 20.4, 20.4. Of all the gases under similar conditions of temperature and pressure, pressure कितना 1 atm, 1 atm, 1 atm. pressure कितना, sorry, temperature कितना 273, 273, 273. pressure कितना 1 atm, 1 atm, 1 atm. contains equal number of molecules. इसमें जितना molecules, इसमें भी उतना ही molecules, इसमें भी उतना molecules. कितना है? एवोगैड्रोस नंबर याद है आपको, जो हम लोग पढ़े थे मोल कॉन्सेप्ट में? क्या पढ़े थे? पढ़े थे कि 1 मोल एवोगैड्रोस नंबर मतलब, ये एवोगैड्रोस नंबर मतलब ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल. ये क्या बोले? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब इक्वल नंबर ऑफ मोल्स. मतलब 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी. क्या ये कंडीशंस मैंने एनटीपी का डाला है? नॉर्मल टेंपरेचर एंड प्रेशर. कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एंड हैज अ वॉल्यूम ऑफ 20.4 लीटर्स. रिमेंबर मोल कॉन्सेप्ट में क्या पढ़े थे? 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी ऑक्यूपाइज 20.4, 20.4, 20.4. तो उस रहस्य के पीछे कौन था? एवोगैड्रोस का लॉ था. क्या बोले एवोगैड्रोस? एवोगैड्रोस बोले कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है, तो क्या हम लोग सीख गए कि अगर टेम्परेचर सेम, प्रेशर सेम, वॉल्यूम सेम, तो नंबर ऑफ मोल्स सेम. देखो ये नंबर ऑफ मोल सेम पर मास सेम नहीं है. इसका मास 1 मोल का मास कितना हो जाएगा 17 ग्राम्स. इसका कितना हो जाएगा 44 ग्राम्स. इसका कितना हो जाएगा 32 ग्राम्स. मोल सेम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम, मास सेम नहीं है. मास सेम नहीं है. मोल सेम, मॉलिक्यूल सेम, मास सेम नहीं है, नहीं है, नहीं है. अंडरस्टूड? क्लियर? क्वेश्चन